स्वागत है उत्कर्ष प्लेटफॉर्म की द 10 मिनट शो में, जहां पर आज हम बात करने वाले हैं 1 अगस्त से लेकर 10 अगस्त तक जितनी भी इंपॉर्टेंट न्यूज रही थी, जिसमें हमने जो इंपॉर्टेंट अभियान हैं, जो इंपॉर्टेंट सम्मेलन हैं, जो कॉन्फ्रेंसेज यहां पर हुई है, और इसी के साथ ही हम बात करेंगे खेल से जुड़ी हुई कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज के बारे में। और साथ ही दोस्तों मैं आपको बता दूं कि यह एकमात्र आपकी रिवीजन क्लास है, तो फटाफट से आइए क्लास की शुरुआत करते हैं। देखिए यहाँ पर हम बात करेंगे किसके बारे में कि अभी हाल ही में क्या हुआ है, नेत्र चिकित्सा स्पेशलिटी सेंटर जो है आपके बनाया जा रहा है। और कहाँ की बात हम कर रहे हैं, हिंगोनिया जयपुर की बात हम कर रहे हैं। और हिंगोनिया में आप जानते हैं क्या है, गौशाला की बात हम यहाँ पर कर रहे हैं। और अगर हम बात करेंगे कि आखिर इसका शिलान्यास किसके द्वारा किया गया है, तो पशुपालन, गोपालन और देवस्थान जो मंत्री हैं जिनका नाम है जोराराम कुमावत, उनके द्वारा यहाँ पर किया गया है। आप जानते हैं कि जो गाय होती हैं, गाय में होने वाले जो नेत्र से रिलेटेड रोग होते हैं, जैसे मोतियाबिंद हो गया, दृष्टिहीनता हो गया, तो इन्हीं के लिए क्या किया जाएगा, तो आप ये कह रहे हैं कि विशेषज्ञ स्तर पर इनका इलाज सुनिश्चित करना मेनली क्या है, इनका उद्देश्य यहाँ पर हो जाएगा। अब आपको फटाफट से कमेंट सेक्शन में बताना है कि बालेवाड़ी पुणे की बात हम करेंगे तो देश की पहली आईटीएफ जो नेशनल पैरा ट्राइथलॉन चैंपियनशिप है, उसमें गोल्ड मेडल जीतने वाले जिनका नाम है डॉक्टर जगवीर सिंह, वो राजस्थान के कौन से जिले से संबंधित हैं, आपको बताना है। सेकेंड न्यूज आती है आपकी, देखिए यहाँ पर नया ब्रांड और डिजाइन की बात हम करेंगे। स्टूडियो है जिसका नाम क्या है, तो आपने कहा वनफूल की बात हम कर रहे हैं। यानी कि हमारी राजस्थान सरकार के द्वारा क्या किया गया है, जो जनजातीय जो कलाकार हैं उनको लिस्टेड किया गया है। और लिस्टेड करने के बाद हम ये कह रहे हैं कि उनके जो लोकल प्रोडक्ट होंगे, उनके जो स्थानीय उत्पाद हैं, उनको क्या मिले, एक नई पहचान मिले। और पहचान के साथ साथ उनको एक बाजार जो है वो यहाँ पर उपलब्ध हो सके, इसी के लिए एक नया ब्रांड और डिजाइन स्टूडियो शुरू किया है। नाम आप याद रखिएगा, वनफूल हो जाएगा। साथ ही दोस्तों ध्यान रखना, इसे अगर हम पूछें कहाँ पर शुरू किया गया है, तो ये आपके माणिक्य लाल वर्मा जनजातीय एवं प्रशिक्षण संस्थान में क्या किया गया है, स्टार्ट किया गया है। साथ ही देखिए किन्नू उत्कृष्टता केंद्र की बात हम करेंगे तो आपको याद रखना है कि अभी हाल ही में एग्रीकल्चर और हम बात करें बागवानी को बढ़ावा देने के लिए कौन सा डिपार्टमेंट, तो आप कहेंगे कि देखिए यहाँ पर अभी सीएम के द्वारा किन्नू उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किया गया है। और आप कह रहे हैं कि अब आपने देखा होगा कि इसके बारे में तो आपने पहले ही सुना होगा, अभी हाल ही में इसका शिलान्यास किया गया है। और देश में पहली बार किसी प्राइवेट यूनिवर्सिटी को क्या मिला है, तो उत्कृष्टता केंद्र बनाने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। और इसी के लिए एक तो हमारा कौन सा डिपार्टमेंट हो जाएगा, तो आपने कहा एक तो डिपार्टमेंट हो जाएगा आपका कौन सा, उद्यान विभाग, और दूसरा आपके ध्यान रखिएगा कौन सी यूनिवर्सिटी है, तो आप ये कह रहे हैं एक आपकी कौन सी हो जाएगी, टाटिया यूनिवर्सिटी। कौन सी होगी, एक आपकी टाटिया यूनिवर्सिटी है। और दोनों के बीच में क्या हुआ है, एक MOU मतलब मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, मतलब जब दो लोग आपस में क्या है किसी एक प्रोजेक्ट पर काम करते हैं तो उसी के लिए एग्रीमेंट जो है यहाँ पर कर लेते हैं। साथ ही अगली देखिए आती है ट्राइबल इंक्यूबेशन सेंटर की। अगर हम बात करते हैं तो ये जो ट्राइबल इंक्यूबेशन सेंटर, अब नाम से समझ में आ रहा है ट्राइबल की बात चल रही है, तो हमारे जो ट्राइबल है, जो जनजातीय क्षेत्र हैं, उनके किसके लिए, उनके युवाओं की बात हम कर रहे हैं। और इन युवाओं को नए नए इनोवेशन और साथ ही साथ उद्यमिता से जोड़ने के उद्देश्य से बांसवाड़ा में क्या किया जा रहा है, ट्राइबल इंक्यूबेशन सेंटर का लोकार्पण किया जा रहा है। और साथ ही मैं आपको बता दूं कि राजस्थान में इन्हीं इंक्यूबेशन सेंटर की जो टोटल संख्या है वो आपकी कितनी हो गई है, 10 यहाँ पर हो गई है। इसी के साथ ही देखिए कुछ इंपॉर्टेंट बातें मैं आपको बता दूं कि राजस्थान के 2 यहाँ पर कलाकार हैं, नाम क्या है, तो आप ये कह रहे हैं नाम की भी बात करेंगे, लेकिन हम बात करें संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार, यानी कि राजस्थान के 2 कलाकार हैं जिनको संगीत नाटक अकादमी से क्या किया गया है, तो यहाँ पर सम्मानित किया गया है। आपको ये दिख रहा है इनका नाम क्या है, तो इनका नाम हो जाएगा, बोलिए कौन सा, समंद्र खान जो है मांगनियार होगा। इनको अकादमी पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है। एक नाम आपने सुना है गुलाबी यहाँ पर जो है गुलाबो सुना है, गुलाबो सपेरा, इनको यहाँ पर अगर हम बात करेंगे अकादमी पुरस्कार जो है इनको सम्मानित यहाँ पर किया गया है। बेसिकली हम बात कर रहे हैं कि अभी नई दिल्ली की बात है और राष्ट्रपति मुर्मू जी के द्वारा 13 अगस्त 2026 की बात हम यहाँ पर कर रहे हैं। तो 2024 और 2025 की बात हम करते हैं तो यहाँ पर संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप और संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार प्रदान किए गए हैं। देखिए 2024 की जब हम बात करते हैं किसकी,
संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार ये आपके गुलाबो सपेरा को कौन से उसमें मिला है कैटेगरी, तो ये लोक नृत्य हो जाएगा। इनका संबंध किससे है, कालबेलिया से है। और संबंध की बात करेंगे अजमेर से। संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार दूसरा किसको मिला है, तो ये हमारे समंदर खान मांगडियार को मिला है। और इनकी कौन सी कैटेगरी हो जाएगी, संगीत यानी कि मांड गायन से इनका संबंध है और बाड़मेर से इनका रिलेशन हो जाएगा। संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप यानी कि अकादमी रत्न और संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार की बात हम करेंगे तो ये आपकी कौन सा डिपार्टमेंट, तो मंत्रालय की बात मैं आपको कहूं तो केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय के थ्रू जो स्वायत्त संस्था है, बताइए कौन सी, संगीत नाटक अकादमी। इनके द्वारा जो आपकी क्या होता है, जो परफॉर्मिंग यानी कि आर्ट के जो है उसमें क्या दिया जाता है, तो देश का सबसे प्रतिष्ठित सम्मान अगर कोई है तो वो यही यहाँ पर हो जाएगा। इनकी शुरुआत कब हुई थी, तो ध्यान रखिएगा शुरुआत आपके 1951-52 में हुई थी। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि इसमें ताम्रपत्र और जो अंग वस्त्र मिलता है उसके अतिरिक्त 1 लाख रुपए की राशि जो है यहाँ पर दी जाती है। और साथ ही दोस्तों ध्यान रखिएगा, ये आपको भले बता देना। और साथ ही यहाँ पर एक चीज और मैं आपको बता दूं कि फैक्ट्स के हिसाब से देखिए तो उस्ताद बिस्मिल्लाह खान जो युवा पुरस्कार 2024 है, ये आपके किसको मिला है, मंजूर खान जो है मांगडियार को मिला है, जिनका संबंध लोक संगीत से हो जाएगा। और उस्ताद बिस्मिल्लाह खान जो है युवा पुरस्कार की बात हम करेंगे 2025, ये आपके किसको, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अकरम खान बहरूपिया, जिनका संबंध जो है कौन सी कैटेगरी से है, तो लोक नृत्य की बात हम यहाँ पर कर रहे हैं। और क्या चर्चा में रहा, माउंट एल्ब्रुस। अभी आपको जानकर हैरानी होगी कि आंध्र प्रदेश, मतलब हम ये कह रहे हैं कि आंध्र प्रदेश की बात है और इसी के जो है पुलिस के एसआई हैं जिनका नाम क्या होगा, बी वेंकटेश्वर राव। बोलो क्या हो जाएगा, बी वेंकटेश्वर जो है, बी वेंकटेश्वर राव की बात हम कर रहे हैं। और इन्होंने क्या किया है, तो रूस में स्थित है और आप जानते हैं यूरोप की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, यूरोप की सबसे ऊंची चोटी है, नाम क्या हो जाएगा, माउंट एल्ब्रुस हो जाएगा। और अगर मैं इसकी हाइट आपको बताऊं 5642, इसी पर इन्होंने चढ़कर जो है भारत का 80वां स्वतंत्रता दिवस जो है एक नए तरीके से सेलिब्रेट किया, जिसकी वजह से चर्चा में बने हुए हैं। बी वेंकटेश्वर राव एसआई हैं, कहाँ के, आंध्र प्रदेश के रहने वाले हैं, मतलब आंध्र प्रदेश के हैं। और दूसरी बात, इनका अचीवमेंट क्या है, तो आप कहेंगे रूस, यानी कि यूरोप की अगर हम बात करें तो सबसे ऊंची चोटी जो है वो आपके माउंट एल्ब्रुस, यहाँ पर इन्होंने जो है क्या किया है, चढ़ाई करके 80वां स्वतंत्रता दिवस यहाँ पर सेलिब्रेट किया था। और क्या चर्चा में रहा, नैन्सी ग्रेस रोमन स्पेस टेलीस्कोप की बात हम करेंगे तो देखिए पहली बात तो इसको जो विकास किया गया है यानी कि इसकी डेवलपमेंट की बात हम करेंगे तो ये किया गया है किसके द्वारा, नासा के द्वारा। किसने किया है, नासा के द्वारा। दूसरी बात हम ये कह रहे हैं कि ये है क्या, तो हम ये कह रहे हैं कि ये आपका क्या हो जाएगा, टेलीस्कोप। क्या है, टेलीस्कोप है। दूसरी बात हम कर रहे हैं कि कब की बात है, तो हमने कहा 30 अगस्त 2026 की बात है और ये अपनी अंतरिक्ष यात्रा करने के लिए क्या है, तो आप कहेंगे पूरी तरीके से तैयार है। अब यहाँ पर अगर हम बात करें कि ये जो हम बात कर रहे हैं किसके बारे में, नैन्सी ग्रेस रोमन स्पेस टेलीस्कोप की जो बात कर रहे हैं, तो ये पूरे के पूरे जो है स्पेस में क्या करेगा, विशेष स्थान पर, मतलब एक स्पेसिफिक लोकेशन होगी और उसी स्पेसिफिक लोकेशन पर क्या करेगा, परिक्रमा करेगा। जिससे क्या होगा, तो जिससे दूसरे हमारे जो सूर्य पृथ्वी कौन है, लैंग्वेज बिंदु होगा या मैं कहूँ L2 यहाँ पर होगा, उसे L2 कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगली न्यूज आती है आपकी कौन सी जो चर्चा में रही थी, हारा मैग्रोवन। अब आप जानेंगे कि देखिए उपग्रह से प्राप्त, मतलब अभी जो सैटेलाइट है उनसे हमको तस्वीरें मिली है और तस्वीरों से कस्म के जो दक्षिणी तट के पास क्या हुआ है, तेल रिसाव के कारण हम ये कह रहे हैं कि हमारे जो कौन है जी, तो ध्यान रखिएगा हारा मैग्रोव वनों के सामने एक बड़े पर्यावरणीय खतरे का खुलासा हुआ है। अब खुलासा क्या हुआ है ये आपसे कोई नहीं पूछ रहा, आपको बस इतना याद रखना है कि जो हारा मैग्रोव वन है ये आपके कहाँ पर, तो आप कहेंगे हॉर्मुज जल डमरू मध्य जो है वहां तक फैले हुए जो हमारी फारसी खाड़ी है वहां पर एक क्या है, तो आप कहेंगे प्राकृतिक खजाना हमको देखने के लिए मिलता है। और इन वनों में मुख्य रूप से क्या पाई जाती हैं, तो ग्रे मैग्रोव जो है यहाँ पर शामिल है। और साथ ही साथ ध्यान रखिएगा यूनेस्को बायोस्फीयर रिजर्व की बात हम करेंगे तो यूनेस्को बायोस्फीयर रिजर्व के रूप में इनको क्या किया गया है, नामित भी किया गया है। साथ ही साथ दोस्तों देखिए साइबर कुश्ती 2026 की बात हम करेंगे तो अभी हम ये कह रहे हैं कि जो हमारा इलेक्ट्रॉनिक और जो सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय है उसी के तहत राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी जो संस्थान है उसी ने यहाँ पर एक साइबर सुरक्षा और एआई हैकाथॉन की शुरुआत की है और नाम क्या है, नाम है आपके साइबर कुश्ती। ठीक है, अब देखिए इसके बारे में अगर हम बात करेंगे साइबर कुश्ती के बारे में
तो यहाँ पर इसका बेसिकली बात हम करें कि जो साइबर सिक्योरिटी होती है उसमें क्या है, सुरक्षा है ना, मतलब साइबर सुरक्षा में जो है मानवीय निर्णय का मूल्यांकन करना और पहचान करना आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, इससे रिलेटेड है। शामिल संगठन कौन सा है, तो आप यहाँ पर करेंगे NIELIT है, दूसरा सूचना साझाकरण एवं विश्लेषण केंद्र हो जाएगा, और तीसरा हो जाएगा सर्टेन नॉलेज पार्टनर की बात हम कर रहे हैं। 3 राउंड होंगे, पहला राउंड अखाड़ा, दूसरा राउंड दंगल, और तीसरा राउंड होगा कौन सा, केसरी, जो कि आपके फाइनल होगा। और साइबर केसरी 2026 पुरस्कार जीतना है किसका, तो हम कहेंगे साइबर कुश्ती की बात कर रहे हैं। अभी साथ ही चर्चा में रहा था S400, इसको हाल ही में हम बात करेंगे कि ये हमारी S400 की बात हम कर रहे हैं, मंजूरी प्राप्त करने वाली जो है पहली भारतीय कंपनी अगर बात करेंगे तो वो कौन सी हो जाएगी, तो आप कहेंगे देखिए अभी हाल ही में कौन सा, डिफेंस मिनिस्ट्री जो है यानी कि रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत मिस्र धातु निगम लिमिटेड जो है जिसकी बात हम कर रहे हैं, मिधानी स्वतंत्र और अंतरराष्ट्रीय धात्विक सामग्री जो प्रयोगशाला है S400 की मंजूरी प्राप्त करने वाली क्या बन चुकी है, भारत की पहली जो है कंपनी बन चुकी है, मैं कहूँ पहली भारतीय कंपनी बन चुकी है। ये S400 की बात हम करेंगे तो पहली बात तो GE एरोस्पेस एक अमेरिकी जो है कंपनी है उसके द्वारा इसको विकसित किया गया है, और साथ ही साथ हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कि इसकी विशेषताओं के बारे में, तो मिधानी रासायनिक, यांत्रिक और धातु कर्म जो है उस प्रदर्शन वाली धातुक सामग्री और जो हमारी एरोस्पेस मिश्र धातु होती है उनकी एक विशेष श्रृंखला का क्या है, ये परीक्षण यहाँ पर करने वाली है। और ध्यान रखिएगा ये जो मिधानी है, मैं से मिधानी और मी से ध्यान रखना, मिनी रत्न जो है कंपनी हो जाएगी जिसका हेड क्वार्टर आपके कहाँ पर है, हैदराबाद यानी कि तेलंगाना में हो जाएगा। साथ ही साथ एक और चीज देखिए, दिव्यास्त्र MK3 की बात करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और ये हम बात कर रहे हैं काबा UAV प्राइवेट जो लिमिटेड है, इसने यूपी डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर यानी कि लखनऊ की बात हम कर रहे हैं, तो भारत का पहला स्वदेशी रूप से क्या है जी विकसित जेट संचालित लॉइटरिंग जो है हम बात करेंगे म्यूनिशन की, ये आपके जिसका नाम क्या है, दिव्यास्त्र MK3 का क्या किया है, तो इसकी पहली उड़ान जो है वो सफलतापूर्वक क्या है जी यहाँ पर हुई है, या मैं कहूँ सफलतापूर्वक इसका संचालन किया गया है, जिससे स्वदेशी जेट इंजन यानी कि DG प्रोपल्शन की बात हम करेंगे, इसके साथ इसको क्या किया गया है, तो आप कहेंगे डेवलप किया गया है। साथ ही ध्यान रखिएगा, अब ये थोड़ा सा आपके उस मेंस के हिसाब से आ जाता है, तो मैं आपको वैसे ही यहाँ पर बता देती हूँ। फिर देखिए विहान, ये विहान की बात हम करेंगे जी। देखिए तो पहली बात तो इलेक्ट्रॉनिक और जो सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय है इसकी डिजाइन लिंक इंसेंटिव योजना के अंतर्गत क्या हुआ है, तो आप कहेंगे चेन्नई में स्थित है क्या, फेवलेस सेमीकंडक्टर स्टार्टअप डिजिटल इनोवेशंस यानी कि अहिंसा डिजिटल इनोवेशंस की बात हम करें, तो इसने अपने जो स्वदेशी ब्रॉडबैंड नेटवर्किंग जो क्या है सिस्टम ऑन चिप है उसी का नाम क्या है, तो आप कहेंगे उसी का नाम विहान है, और इसके लिए पहली सिलिकॉन सफलता यहाँ पर क्या की है जी, हासिल कर ली है, अभी चर्चा में बना हुआ है। और ये जो चिप है यह ओपन स्टैंडर्ड्स RISC-V आर्किटेक्चर पर बनी है, और इसे CDAC के द्वारा क्या है डेवलप यानी कि डेवलप विकसित किया गया है, और स्वदेशी बेगा जो माइक्रो प्रोसेसर है उसके द्वारा इसको क्या है संचालित किया जाता है। आपको कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन बताने हैं जी। देखिए क्वेश्चन क्या होगा कि हाल ही में प्रथम सिलिकॉन सफलता की बात हम करेंगे प्राप्त करने वाली जो स्वदेशी ब्रॉडबैंड है नेटवर्किंग सिस्टम ऑन चिप विहान की बात हम कर रहे हैं, इससे रिलेटेड आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि कौन से स्टेटमेंट क्या होंगे आपके सही होने वाले हैं। और दूसरा आपको बताना है राजस्थान स्कूल शिक्षा विभाग के द्वारा जो 2026-27 का जो सेशन है उसके लिए यहाँ पर एक प्रबल कार्यक्रम चलाया गया है, उसी से रिलेटेड आपको क्या है कमेंट सेक्शन में बताने हैं कि कौन से स्टेटमेंट आपके यहाँ पर सही होने वाले हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर, गुड नाइट, बाय बाय।